टॉपिक डिस्कस कर लूंगा ना, तो मुझे बता दो, मैं सुनो, मुझे पढ़ाने का आलस नहीं है, तो आप मुझे लिख दो सर ये वाला करवा दो, ये करवा दो, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। त्योहार करवाना है ना, एक जनजाति का बताना है ना, आज ये अभ्यान करवा देते हैं, फिर कल त्योहार करवा देंगे, आज जनजाति का बता देंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक पौने होती है, जियोस्ट्रैफिक पौने होती है, जियोस्ट्रैफिक पौने होती है, जियोस्ट्रैफिक पौने, देख समझ, भूस्थैतिक पौने होती है। लो, एक बात मैं समझाता हूँ आपको, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर तो हिस्ट्री के साथ पढ़ाएंगे, तुम जसवंत सर पढ़ाएंगे, या फिर और अगर पढ़ना चाहते हो आर्ट एंड कल्चर तो पहले सारा पढ़ लो, सारा पढ़ लो, जो जो टीचर जितना पढ़ा रहे हैं, और जब सारा पढ़ने के बाद में लास्ट में तुम्हें लगे कि हमें ये और पढ़ा दिया जाए तो मजा आ जाए, तो आप एक बार खान सर को बोल देना, मैं खुद भी बोल दूंगा, जो सब्जेक्ट का तुम्हें पढ़ने का मन हो तो आप बस मुझे खाली टॉपिक लिख के दे देना, चलिए टॉपिक डिस्कस कर लो, मैं पढ़ा दूंगा सबसे लास्ट में। मेरी बात नहीं समझे क्या करेंगे? जो टीचर जितना पढ़ा रहा है, जितने जितने सर अपना सिलेबस करवा दें, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगे यार ये विषय खाली अंग्रेजी छोड़ के बाकी कुछ भी हो रही है ना, तो फिर मैं कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। बस भाई बस रुक जा, डर जा डर जा डर जा, हो गया हो गया हो गया। क्या क्या कर रहा है? एक पर्सन है, सुनो एक बार, पर्सन सुन लो, फिर आगे आ जा, खड़ा होके इधर आ जा, बीच में सीधा आ जा, पीछे मत देख, हाँ जल्दी फटाफट दौड़ इधर, टाइम मत खराब, 1 घंटा है, 8 मिनट हो चुके हैं, 8 बजे मैं क्लास लेता हूँ, समय नहीं है, जल्दी आ। अरे आ जाए टॉपिक, मुझे पता नहीं तुम क्या टॉपिक, तुम्हारे टॉपिक मैं बैठ हूँ ना, आज इधर बैठ इधर। पर्सन सुनो एक बार, जब कोरिलेस, जब कोरिलेस प्रभाव प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभागित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवनों को कहते हैं ध्रुवीय पवने, प्रचलित पवने, भूस्थैतिक पवने, व्यापक पवने। इसका आंसर आएगा भूस्थैतिक। इसका मतलब समझा देता हूँ, भाषा बोटेड लिख रखी है, नेट यूजीसी नेट की भाषा लिख रखी है। पवने कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से, कोई डाउट थोड़ी है किसी को? पवने चलती हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, और जैसे मान लो ये एक रेखा है और ये समदाब रेखा है, समदाब रेखा आइसोबार, तो समदाब रेखा का मतलब होता है एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान दाब के स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा बनती है उसको बोलते हैं कौन सी रेखा? समदाब। 2-3 चीजें बताऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो कि एक समदाब रेखा है और समदाब जो दाब होता है वायु का दाब, उसकी इकाई होती है मिली बार, कौन सी बार है? मिली। तो मान लो कि ये समदाब रेखा है 990 मिली बार की, फिर थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरी समदाब रेखा है, और ये समदाब रेखा मान लो ये आपकी मान लो कि 1000, मान लो कि 1000 मिली बार की है, ठीक है ना। एक और समदाब रेखा है, ये मान लो कि 1010 मिली बार की। तो अब आप एक बात मुझे समझाओ कि पवने बताओ किस तरफ चलेंगी? अच्छा सुनो, ये मान लो ए है इसका नाम, ये समदाब रेखा बी है और ये समदाब रेखा सी, तो बताओ किस तरफ चलेगी? सी से ए, सही बात भाई, ये उच्च वायु दाब है और ये निम्न वायु, तो पवने चलेंगी उच्च वायु दाब से, सी से किस तरफ आएगी? ए की तरफ। सबको क्लियर है? तो एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। पवने सदैव चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु। ये मैंने आपको बिल्कुल सामान्य बात बताई, इसमें कोई अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में सूर्य लंबवत है, कौन सा कर रहा है दिखा मुझे, एक मिनट चुप चुप रहे, कौन कौन कर रहा है बोला उसको, कौन सा है? क्यों देता है? रुको एक बार, एक सेकंड रुको, देखो कौन सा क्या ना, बैठ तो जाओ एक बार, सुन तो लो एक बार, रुक जाओ इधर। अरे एक मिनट सुनो सुनो, एक बार सुनो, एक सुनो इधर 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 इधर, सुमन को बुला के ला, इधर इधर। इसको कॉल क्यों कर रहा है? मैं समझा रहा हूँ, एक अच्छा टॉपिक समझा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने क्वेश्चन बोला ना कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये रेखा बनाइए, ये ऐसे चलती है ऐसे चलती है, बता रहा हूँ ना, तू इसको कॉल क्यों कर रहा है मुझे बता, मतलब बता मुझे क्यों कर रहा है? क्या कर रहा? मन नहीं लग रहा था, मतलब लुगाई है तेरी है, मन नहीं लग इधर इधर। अच्छा ये क्या कर रहा है? आगे जा, आगे जा, इस ऊपर 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 ऊपर, दीवार का दीवार का ले, आ जा तू आगे, तू क्या समझ रहा है? बावला समझ रखा है, दीवार पास लगा, दीवार पास लगा, अरे दीवार पास लगा, क्यों कर रहा था? हाँ क्यों कर रहा था? है बिल्कुल है क्या? मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, यहाँ पर तुम मतलब बकवास कर रहा है, क्यों कर रहा है? बोल है गधा, बैठ इधर, गोदी में बैठ इसके, गोदी में बैठ इसके, गधा देख अब इसके चिपक के बैठा है, गधे गधे, अरे चिपक के बैठा है इसके, गजब यार, अभी चिपका इसके, दो अजीब बच्चे यार, मतलब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, ये गधा इसके मन नहीं लग रहा है, लुगाई लगता है, अजीब लड़का है। आप सुनो ध्यान से, सुन लो, ऐसा क्यों होता है? सुमन जी डॉक्टर को चेक करवाओ बड़े बच्चों, गधे। तो देखो क्या होता है, सिस्टम समझो, पवने उच्च से निम्न क्यों चलती है, उसका कारण क्या है? जैसे मान लो किसी क्षेत्र में सूर्य लंबवत है, बेटा प्लीज 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 प्लीज, ए हेलो इधर, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में सूर्य लंबवत है, अगर जैसे सूर्य लंबवत होगा तो धरातल गर्म होगा, धरातल गर्म होगा, और धरातल गर्म होगा तो धरातल गर्म होने के बाद अपनी हीट ट्रांसफर कर देगी किसको? वायु को, और वायु की विशेषता होती है कि जब वायु गर्म होती है ना तो गर्म होकर के तापीय प्रसार करती है। मतलब भाई वायु मान लो यहाँ सूर्य लंबवत है, यहाँ धरातल गर्म हुआ, धरातल के गर्म होने के साथ में वायु भी गर्म हुई, वायु गर्म होगी तो वायु क्या करेगी? तापीय प्रसार, वायु जो अपना तापीय प्रसार करेगी तो ये वायु ऊपर की तरफ उठेगी, जब ये वायु ऊपर उठेगी तो इसका मतलब नीचे गैप हो जाएगा और आसपास की वायु और इस तरफ आएगी, तो जहां से वायु उठी वहां पर जो दाब लग रहा था वो क्या हो गया? कम हो गया, तो आसपास की वायु जो है वो उस गैप को भरने के लिए और आएगी, तो आसपास तो हो जाएगा उच्च वायु दाब, जहां वायु ऊपर उठी थी क्षेत्र में वहां हुआ कौन सा? निम्न वायु दाब। तो ये होता है पवनों का चलना। वायु जब क्षैतिज प्रवाह करती है तो उसको कहते हैं पवन, वायु जब क्षैतिज प्रवाह करती है कहलाती है पवन, और पवनें सदैव चलती हैं उच्च वायु दाब से निम्न, ये पवनों के चलने का सिस्टम होता है, समझे बात को। लेकिन पवन जब चलेगी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, तो पृथ्वी तो अपने स्थान पर घूर्णन कर रही है जहां पर है, और पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है तो घूर्णन की वजह से एक बल उत्पन्न होता है, आभासी बल है, जे कोरिलेस ने इसकी व्याख्या करी, उनके नाम पर इस बल का नाम पड़ा कोरिलेस बल। कौन सा बल पड़ा? आप ऐसा मान कर चलो कि आप गाड़ी में बैठकर गति कर एकदम ब्रेक लगते हैं तो हम क्या करते हैं? एकदम से मूवमेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से एक्टिविटी हो रही है, धरती घूम रही है तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा पवनों पर, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तो उसकी वजह से एक बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं कोरिलेस बल। कोरिलेस बल की वजह से पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं, मुड़ती हैं दाएं या बाएं,
एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था फेरल, उन्होंने कहा कि यदि पवन उत्तरी गोलार्ध में है तो दाईं तरफ मुड़ जाएंगे और यदि दक्षिणी गोलार्ध की है तो बाईं तरफ। चलो दाईं बाईं भी छोड़ दो। अब आप एक बात को समझो कि ये पवन है मान लो और ये पवन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो सदैव ध्यान रखना इसके ऊपर कौन सा बल काम करेगा, कोलिस। इसलिए आप ये दाईं बढ़ेगी या कहाँ पर मुड़ेगी, बाएं, तो विक्षेपण होगा, विक्षेपित होगी। और मान लो कि यदि पवन जो है ऐसे मान लो ऐसे मुड़ के चल रही थी, ऐसे मुड़ के चल रही थी, ऐसे मुड़ करके ऐसे चल रही थी, ऐसे दाईं तरफ मुड़ के चल रही है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा हो कि यदि ये पवन मुड़ने की बजाय इतनी मुड़ जाए कि इस पवनों का जो प्रवाह है वो इस समदाब रेखा के क्या हो जाए, समांतर। यानी पवन के चलने की दिशा में यदि इतना विक्षेपण हो जाए कि पवन की जो दिशा है वो समदाब रेखाओं की क्या हो जाती है, समांतर। अत्यधिक उच्च कोलिस बल के प्रभाव से जब पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहने लगती हैं तो इसी प्रकार की पवन को कहते हैं भू विक्षेपी पवन। मेरी बात समझ में आई, भू विक्षेपी पवन। तो अगर आपको सिंपल याद रखना है, भू विक्षेपी पवन जो होती है वे ऐसी पवनें होती हैं जो कि आपकी ये लो, जो कि आपकी क्या होती हैं, ऐसी पवन होती हैं जो कि समदाब रेखाओं के चलती हैं समांतर, जियोस्ट्रोफिक विंड के रूप में इनको जाना जाता है। समझ में आ गई बात। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पर आओ। नेशनल पार्क नहीं खत्म हुए थे, उनको आज कंप्लीट कर देते, ठीक है ना। यही है ना भाई। तो देखो इसमें, देखो सबसे पहले यहाँ पर आओ, नागालैंड कौन सा है, नागालैंड। मैंने आपसे चर्चा की थी इंटकी, कौन सा किया था, इसका नाम बोले इंटकी, कौन सा है, इंटकी नेशनल पार्क, कौन सा है, इंटकी नेशनल। एक फाकिम, कौन सा है, फाकिम, एक है फाकिम, एक इंटकी है, कौन सा है, फाकिम। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य। तो फाकिम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, नागालैंड। फाकिम कहाँ पड़ता है, नागर। इंटकी कहाँ है, नागर। फाकी और इंटकी दोनों कहाँ पर है, नागर। फाकिम और इंटकी दोनों कहाँ है, फाकिम इंटकी कहाँ है, नागर। तो क्या नाम हो गया, एक हो गया फाकिम और एक हो गया एक दूसरा कहाँ पर है, नागालैंड। कहाँ पाएंगे, नागालैंड। अगला देखो, नेक्स्ट अगला देखो, इन नामों को एक एक करके ऐसे याद करना है। अगला देखो ये वाला अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माउलिंग कौन सा है, माउलिंग, माउलिंग पड़ता है, माउलिंग, माउलिंग नेशनल पार्क, कौन सा है, माउलिंग नेशनल पार्क। बोलो माउलिंग नेशनल पार्क, 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 ठीक है। माउलिंग नेशनल पार्क है। एक है पक्के, एक कौन सा है, पक्के, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी। अब देखो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ईटानगर क्या है, राजधानी है अरुणाचल की। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। माउलिंग पक्के, माउलिंग पक्के, माउलिंग पक्के, माउलिंग पक्के। एक है नामदफा, एक कौन सा है, नामदफा, एक कौन सा है, नामदफा, नामदफा कौन सा है, नामदफा, नामदफा। अब कामिंग कौन सा है, कामिंग, एक कौन सा पड़ेगा, कामिंग, एक कौन सा है, कामिंग, कामिंग कौन सा है, कामिंग। तो अरुणाचल में आएगा पक्के, माउलिंग, कामिंग, नामदफा, नामदफा। नामदफा में भी पाई जाती है, नामदफा में भी पाई जाती है क्या, तितलियां। तितलियों की 450 के आसपास प्रजातियां यहाँ पर देखी गई है। जो अरलम है ना, अरलम, वो अरलम भारत का पहला तितली अभयारण्य, कौन सा है, तितली अरलम, कौन सा है, अरलम कौन पड़ता है, केरल में है, किसमें है, केरल। तो केरल में अरलम भारत का पहला तितली अभयारण्य है ना। तो बटरफ्लाई सेंचुरी है, ठीक है ना, अरलम, याद रखना इस बात को। और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा भी अपनी तितलियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और कामिंग ये भी अरुणाचल, दिबांग ये भी अरुणाचल, और माउलिंग और पक्के भी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखो आप अगला देखो नेक्स्ट, ये है मिजोरम, कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम में आप देखो ना, तो देखो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको फेंगपुई चोटी बताई थी, ब्लू माउंटेन है जिसको फेंगपुई चोटी कहते हैं। तो ये मैंने आपको वहाँ हिमालय में करवा रखा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है मुरलेन, कौन सा है, मुरलेन, कौन सा है, मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क, कौन सा है, मुरलेन नेशनल पार्क। एक है दम्पा, कौन सा है, दम्पा, दम्पा। तो दम्पा आपका क्या, टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व, दम्पा, टाइगर रिजर्व कौन सा है, दम्पा। और फेंगपुई भी आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके 2-3 नाम याद रखने हैं। एक मुरलेन है, मुरलेन है ना, मुरलेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरलेन देखो, इंटकी नागालैंड बड़ा फेमस है, इंटकी बहुत फेमस है। मुरलेन आपका मणिपुर के अंदर मिजोरम में है, तो मिजोरम का मुरलेन भी बहुत ज्यादा फेमस, मिजोरम का मुरलेन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट मुरलेन। मुरलेन को याद कर लेना। मुरलेन कहाँ पर है, मिजोरम। मुरलेन कहाँ है, मुरलेन कहाँ है, मुरलेन कहाँ है, मुरलेन कहाँ है, मिजोरम में कौन है, मुरलेन कौन सा है, मुरलेन कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान, बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखो नेक्स्ट, मणिपुर। मणिपुर में तो एक ही है बस, केबुल लामजाओ, कौन सा है, केबुल लामजाओ। मणिपुर में कौन सा है, केबुल लामजाओ, कौन सा है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में। केबुल लामजाओ कहाँ है, मणिपुर में केबुल लामजाओ। अगला देखो त्रिपुरा। अब देखो बाइसन, कौन सा है, बाइसन, राजबरी या बाइसन है ना। तो बाइसन या राजबरी है ना, राजबरी, इसी का नाम राजबरी, ठीक है ना। तो बाइसन या राजबरी नेशनल पार्क। तो देखो ये भी बड़ा अच्छा है, बाइसन नेशनल पार्क, कौन सा है, बाइसन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड, कौन सा है, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये क्लाउडेड लेपर्ड भी कहाँ पर आपका, ये भी आपका त्रिपुरा। और एक झील पड़ती है रुद्रसागर, कौन पड़ती है, रुद्रसागर पड़ती है। तो ये भी आपके कहाँ पर है, रुद्रसागर झील, ये कहाँ है, त्रिपुरा। तो रुद्रसागर झील कहाँ पर है, त्रिपुरा। बाइसन कहाँ पर है, त्रिपुरा। बाइसन कहाँ है, बाइसन कहाँ है। और क्लाउडेड लेपर्ड भी कहाँ है, त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड भी कहाँ है, त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड। और इसके अलावा दूसरा कौन सा बताया, बाइसन, बाइसन और रुद्रसागर। बाइसन, रुद्रसागर, क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, रुद्रसागर और क्लाउडेड। तो बाइसन, क्लाउडेड लेपर्ड और रुद्रसागर तीनों ही कहाँ पर है, त्रिपुरा। त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा का जो आसपास का भूभाग है उसको टीपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, टीपरा, टीपरा लैंड, टीपरा भूमि कहते हैं, पहाड़ियां हैं ये इसकी, क्या कहते हैं, हिमालय की पहाड़ियां। त्रिपुरा के आसपास का क्षेत्र टीपरा लैंड कहलाता है। टीपरा, टीपरा मतलब त्रिपुरा का जो क्षेत्र है उसको बोलते टीपरा क्षेत्र कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है और इसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आपका ये आएगा क्लाउडेड लेपर्ड, रुद्रसागर और कौन से, बाइसन, बाइसन। तो ये क्लाउडेड लेपर्ड वाला ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आप अगला, और एक आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसमें भी है कोई पश्चिम बंगाल में। अब देखो सुंदरवन अगर आपको बताना पड़े तो फिर मतलब नहीं तैयारी करने का। तो सुंदरवन का मतलब ही कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ पर आपको कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा, यहाँ पर सब खाली है क्योंकि पूरा का पूरा मैदान है। मैदान भाई वन जीवों के लिए तो क्या चाहिए, जंगल चाहिए। ये तो पूरा कृषि भूमि है सारा, यहाँ तो जूट की खेती होती है पूर्वी भाग में, तो दक्षिण पूर्वी भाग में तो इधर चावल होता है, तो खेत है सारे सारे, है नहीं भाई, कृषि होती है ना। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी मिलेगा, तो ऊपर मिलेगा। तो ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ी जो फैली है, इसमें मिलेगा। तो ऊपर आप जब जाओगे तो इसमें आपको एक बड़ा फेमस नाम है जलदापारा, कौन सा पता है, जलदापारा। ये कौन सा है, जलदापारा। ये वाला तो खूब पूछता है, जलदापारा कौन सा है, जलदापारा।
जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है ना। एक आपका देखो यहाँ पर एक पड़ता है बुक्सा, कौन सा पड़ता है बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी बड़ा फेमस है। बुक्सा टाइगर रिजर्व तो आप देख लो, आप पीवाई उठा के देखो, इतनी बार पूछा गया है बुक्सा, अनेकों अनेकों बार पूछा गया बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये पश्चिम बंगाल पड़ता है। और एक आपका पड़ता है और ये पड़ता है गोलमारा, कौन पड़ता है, एक पड़ता है जल्दापारा, एक कौन पड़ता है जल्दापारा। तो जल्दापारा और गोलमारा, है ना, गोलमारा, है ना। तो एक गोलमारा, ठीक है ना, गोलमारा नेशनल पार्क, गोलमारा नेशनल पार्क है। और एक आपका न्योरा वैली, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी। भाई ये चारों पांचों है ना, ये चारों पांचों, ये और एक है सिंगालीला, सिंगालीला पड़ता है ना, एक पड़ता है सिंगालीला पड़ता है, सिंगालीला पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखना। अब इन पश्चिम बंगाल के जितने भी है ना, इसमें आपको कहना ना पड़े कि इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। इनमें से एक प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये बिहार के आसपास का इकोसिस्टम है ना। तो अपने आसपास के जो राज्य लगते हैं उनको जरूर ध्यान रखना है ना, अपने आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं। भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में, नहीं मुझे पता नहीं है वास्तव में कि सबसे बड़ा पार्क कौन सा है ना। इसको सर्च करके देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। लेकिन देख लो एक बार इसको, सिंगालीला पड़ता है पश्चिम बंगाल, न्योरा घाटी कहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल, गोरामारा कहाँ पर है पश्चिम बंगाल, जल्दापारा कहाँ है पश्चिम बंगाल, और बुक्सा कहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ये तमाम कहाँ पड़ते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, सबके सब। बुक्सा वाला तो प्रश्न बहुत बार रिवाइज हुआ है, अनेकों मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ है। आप कहो कि 50 बार प्रश्न आ गया होगा, अलग अलग परीक्षाओं में, हर स्टेट में आता है, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सब परीक्षाओं में बार बार पूछता है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत कौन सा, अच्छा, अच्छा ये द्वीप है, हाँ। तो ये द्वीप है, देखो एक दो और इसमें फेमस नाम है, इसके आसपास देख लो। सुंदरवन तो आपको अच्छे से पता ही होगा, है ना, सुंदरवन तो पता ही है। अब देखो क्या होता है ना कि नदी आती है इधर से, तो हुगली आती है, गंगा आती है, और यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाती है जिसमें कई छोटे बड़े क्या मिलते हैं, द्वीप मिलते हैं। आप कभी भी जाना, कभी कोलकाता जाना, आप कई कई बार दिल्ली के लिए जो जाते हैं ना, कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, तो पहले कोलकाता ले जाता है और फिर कोलकाता से वापस दिल्ली। तो उसमें आप देखोगे कि क्या कहते हैं, इधर से कोलकाता में जब फ्लाइट लैंड करता है तो उसमें सिटी में ऊपर ना इतने सारे तालाब दिखते हैं, बहुत सारे तालाब दिखते हैं। हाँ बहुत सुंदर लगता है कोलकाता ऊपर से, आसमान से बहुत अच्छा लगता है। तालाब है क्योंकि सारा पानी लास्ट में जाके आ जाता है बंगाल, पानी बंगाल जाएगा। तो पानी को, बाढ़ को नियंत्रित करनी पड़ेगी आपको। तो बाढ़ को नियंत्रित कैसे करोगे बताओ, या तो सिंपल डूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, पानी को, आप पानी को या फिर ले जाकर बंगाल खड़ी फेंके सारा, वो भी संभव नहीं है, डूब भी नहीं सकते। तो आपको पानी स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारे तालाब बना दो। तो आप देखना कभी भी अपने गांव में आपको एक चीज दिखेगी कि लोगों के मकान हर साल नीचे पड़ जाते हैं, देखने को मिलता है। अब मुझे ना कई साल तक ये बात समझ में नहीं आई कि मकान, ये हर बार रोड बनता है, रोड ऊंचा हो जाता है, मकान है, हर बार रोड बनता है ऊंचा, वो सारा गांव का ही रोड ऊंचा हो रहा है, केवल अपने गाल के लिए नहीं हो रहा है, सबके ऊंचे हो रहे हैं। फिर बाद में दिमाग में आया, अरे यार उत्तर के विशाल मैदान में है कि नहीं, और हर साल हिमालय से आती है नदियां, और नदियां लाती है अपने साथ अवसाद। मेरे पास समझे, अब अवसाद जमा होगा तो क्या होगा कि अगर गांव की सड़कें ऊंची नहीं होंगी तो पानी गांव के अंदर नीचे रह जाएगा, आसपास क्या हो जाएगा, ऊंचा। हमें लगता नहीं है, महसूस नहीं होता, लेकिन लगातार उत्तर का विशाल मैदान थोड़ा थोड़ा ऊपर होता जा रहा है कि नहीं। तो मिट्टी आई वो कहाँ गई बताओ, सारी मिट्टी, ये तो हो रहा है सारा। तो लोग क्या करते थे ना कि इस तरीके से पहले जब बहुत बार, अब तो ऊंचा हो गया, पहले तो और भी नीचा होगा। तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो क्या करते थे कि जब पानी ज्यादा आता था तो उसके लिए पहले तैयारी करते थे। हर गांव के अंदर, आप अपने गांव में देख लो, कहीं भी अपने गांव में कम से कम 4-5 तालाब होंगे। आपके यहाँ पर तो मुझे लगता है किसी किसी गांव में 5 से ज्यादा होंगे, 5, 6, 7, 8, 10, ऐसा होता होगा पक्का। हमारे गांव में भी 3 है, हमारे चलो फिर बारिश नहीं होती ज्यादा, लेकिन फिर भी तालाब है। तो ऐसे ही इधर पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के डेल्टा में बहुत सारे तो क्या मिलेंगे, द्वीप मिलेंगे, अवसाद जाता है, जमा होता है, छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं डेल्टा में। और दूसरा यहाँ पर बहुत सारे तालाब मिलेंगे, ठीक है ना। तो बाढ़ नियंत्रण की एक विधि ये भी है, तालाबों का निर्माण करना, कि बाढ़ आएगी, फालतू पानी आएगा, वो सारा तालाब में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जब डेल्टा बनता है, मिट्टी आती है, तो उसमें एक आइलैंड है, और ये हेलीलैंड है, कौन सा है, हेलीलैंड। तो ये हेलीलैंड आइलैंड वाइल्ड सेंचुरी ना, हेलीलैंड, हेलीलैंड पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हेलीलैंड, क्योंकि द्वीप के नाम से आप देखोगे तो ज्यादा है नहीं, द्वीप के नाम से एक लोथियन है, कौन सा पड़ता है, लोथियन, है ना, एक लोथियन है। तो ये 2 द्वीप हैं, लोथियन और एक कौन सा है, हेलीलैंड। तो लोथियन और हेलीलैंड कई बार देखो, या तो वन्य अभ्यारण्य पूछ ले, या पूछ ले कि इसमें हेलीलैंड जो द्वीप है ये किस राज्य के तट पर है ना, ये किस नदी के डेल्टा में स्थित है। तो कौन सी नदी डेल्टा में है, सुंदरवन डेल्टा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है इसके अंदर। तो आप याद रखना, एक तो है सिंगालीला, न्योरा घाटी, बुक्सा, जल्दापारा, गोलमारा, और एक आपका कौन सा है, लोथियन, और एक कौन सा है, हेलीलैंड। लोथियन और हेलीलैंड, लोथियन और हेलीलैंड, ठीक है। ये पड़ता है मेघालय, देखो मेघालय, नोकरेक, नोकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे छोटी कौन सी, नोकरेक, गारो पहाड़ियों में सबसे छोटी कौन सी, नोकरेक, गारो पहाड़ियों को बनाती है नोकरेक, है ना। और एक ये पड़ता है आपका, और ये है बालफाक्रम, कौन सा पड़ता है, बालफाक्रम। तो बालफाक्रम ये नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका, ये कहाँ पड़ता है, मेघालय। एक तो नोकरेक आएगा और एक बालफाक्रम, है ना, बालफाक्रम, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पर है, मेघालय, ये इंपॉर्टेंट है। तो चोटी में मैंने आपको जब वो पढ़ाया होगा मेघालय का पठार, तो वहाँ पर आपसे जरूर चर्चा की होगी। हाँ हाँ, हाँ, यस। देखो असम, असम में आओ एक एक करके, बताओ, बताओ कौन सा, रायमोना, कौन सा पड़ता है, रायमोन, बोलो रायमोना, रायमोना, मानस, औरंग, मानस के बाद कौन सा है, काजीरंगा, नामेरी, और डिब्रू साइखोवा, दिहांग पटकई, कौन सा है, दिहांग पटकई। तो काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडे के लिए फेमस, काजीरंगा किसके लिए, एक सिंग वाला गैंडा, एक सिंग का गैंडा कौन सा है, काजीरंगा, एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा, एक सिंग का गैंडा काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है। तो काजीरंगा आएगा एक सिंग। तो रायमोना, मानस, औरंग, 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 नामेरी, नामेरी, काजीरंगा, और दिहांग पटकई, दिहांग पटकई, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, ये सब कहाँ पर, असम। और एक सिंह का गैंडा कौन सा है, काजीरंगा, एक सिंह का गैंडा कौन सा है, काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है ना, एक ही है। और एक और देखो आगे, ऐसे ही एक और राज्य देखो, यहाँ से चले, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ से, अरे तो पता नहीं चल रहा है ना कौन सा खोलना है। हाँ ये ठीक है, इस बच्चे ने सही आइडिया दिया, कौन बालक है टैलेंटेड बच्चा ये, देखो
गलत लिख रखा है, डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है, नेशनल डेजर्ट पार्क है। हाँ वो नेशनल, हाँ हाँ सच में, मतलब हाँ नहीं, इसका नाम यही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्योंकि भारत में मरु उद्यान केवल एक ही है और वो ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, ये मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पाया जाता है एक पक्षी मिलता है गोडामण, कौन पक्षी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था, बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी, पढ़ा था बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराष्ट्र में पढ़ाया पढ़ाया था आपको, और उसी में बताया था कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नहीं सॉरी ग्रेट, अरे गोडाउन पक्षी तो मिलता है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये यहाँ पर मिलता है। तो ये नेशनल पार्क नहीं है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका नाम है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो नेशनल डेजर्ट पार्क इसका नाम है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक मिलता है जिसको बोलते हैं रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर कौन सा है? रणथंभौर कौन सा है? रणथंभौर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ना, यहाँ से यहाँ पर दो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पहाड़ियों का विस्तार, इसको बोलते हैं, इन पहाड़ियों का नाम है विंध्यन कगार। क्या नाम है इनका? विंध्यन कगार। और यहाँ पर पहाड़ियाँ पड़ती हैं, देखो ये यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, इसको बोलते हैं अरावली। कौन है? तो ये रणथंभौर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर देखो यहाँ पर है ना विंध्याचल, तो विंध्याचल की और अरावली की दोनों पहाड़ियाँ जहाँ पर एक साथ मिलती हैं, उसका नाम है कौन सा? रणथंभौर। और आपको ऐसे पूछ सकता है कि बताओ कि ऐसा पूछे कि मान लो कि अरावली और विंध्याचल के बीच एक बड़ा वन्यजीव क्षेत्र या एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो कौन सा आएगा? रणथंभौर है, साफ दिख रहा है, इधर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इधर विंध्याचल, दोनों के बीच में कौन सा है? रणथंभौर। ये वाला प्रश्न भी अनेकों बार पूछा गया भारत की सभी परीक्षाओं में। और ये केवलादेव कौन सा है? केवलादेव कौन सा है? केवलादेव। केवलादेव भी बहुत बार पूछा गया, और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पक्षियों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती है। तो यहाँ पर साइबेरियन जो पक्षी हैं वो आते हैं, बताओ साइबेरिया से पक्षी आते हैं चल करके शीतकाल के दौरान, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत ज्यादा हो जाता है, तब बर्फ जम जाती है, भोजन पक्षियों को नहीं मिलता है, पूरा साइबेरिया जम जाता है बर्फ से, और पूरा साइबेरिया बर्फ से जब जम जाएगा तो फिर वहाँ से पक्षी आते हैं साइबेरियन सारस। और ये पूरा आप समझो कि साइबेरिया को क्रॉस करके पूरा रूस, पूरा मंगोलिया, चीन और हिमालय को पार करते हुए भाई साहब यहाँ आते हैं राजस्थान में, और नीचे तक जाते हैं, ये तमिलनाडु तक जाते हैं। ये पूरा मिडिल एशिया फ्लाईवे पड़ता है, एक रूट है पक्षियों का, ये पक्षियों का रूट है ये, इस पे पक्षी बताओ। हाँ कांवर झील, हाँ मतलब भारत के सभी क्षेत्रों में आते हैं, सब जगह फिक्स है, हाँ फिक्स है ये, ठीक है ना। अभी तो पता नहीं है कैसे होता है, लेकिन ये आवागमन केवल ना केवल ये जानवर नहीं करते हैं, मतलब मनुष्य नहीं करते हैं आने जाने काम। माइग्रेशन तो कौन भी करता है? माइग्रेशन को तो फालतू में खाम मुद्दा बना रखा है, रास्ते में पक्षी रास्ता, अब भाई अब ये पता नहीं रास्ता भूल जाते होंगे, कभी उड़ के जाएंगे इनके साथ, एक बार पता चले अपने को रास्ता कहाँ भूलते होंगे, इतना जीवन होता है, बस एक बार आते होंगे, एक बार मुश्किल से जाते होंगे, है कि नहीं? नहीं तो जाते हैं। केवलादेव बहुत फेमस है, एक जिला पड़ता है राजस्थान का जिसका नाम है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर में एक शासन था, जाट शासक थे सूरजमल। कौन थे? सूरजमल थे, सूरजमल जाट, बहुत अच्छे शासक थे, है ना। और चूंकि इनकी लोकेशन ऐसी थी, इधर भाई साहब मराठा, इधर राजस्थान मध्य प्रदेश, ये मालवा रियासत, ये हो गया मालवा, मालवा पठार नहीं, इधर आपके आगे क्या नाम है मराठे आगे, और इस तरफ मराठे आगे, और इधर आगे तुम्हारा भरतपुर, आगरा, मथुरा, ये आसपास का जो क्षेत्र है, ये पूरा डीग वीग इधर पड़ता है। तो इस तरफ कौन आ गया तुम्हारा? ये कौन आ गया? दिल्ली। तो दिल्ली के निकट जाट एक जो सल्तनत थी या फिर आप उसको रियासत थी, ये कौन सी थी? भरतपुर रियासत। ये इतिहास में इस तरह कुछ सुना सकते हैं ना। तो सूरजमल जाट थे यहाँ शासक। तो भरतपुर के आसपास नदी वो आती थी, बाढ़ आती थी पहले, अरावली की पहाड़ी से नदी निकलती थी, उसका नाम रूपारेल। तो नदी निकलती तो यहाँ बाढ़ आती, तो उसको रोक करके मोती झील बनवाई थी, मोती झील, मोती लेक राजस्थान के अंदर है। तो सूरजमल जाट ने ही निर्माण करवाया था। और डीग के महल, किसके महल? डीग, एक जगह है डीग, कौन सी जगह पड़ती है? डीग। तो डीग के जो महल है वो डीग के महल, ध्यान रखना, डीग के जल महल है, डीग के जल महल, ये बहुत फेमस है। रणकपुर के जैन मंदिर, हाँ अभी रणकपुर के जैन मंदिर है ना, और इसके सिरोही के अंदर पड़ता है देलवाड़ा, कौन पड़ता है? तो रणकपुर और देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, और डीग के जल महल, ये फेमस है बहुत ही। मिडिल अरावली के अंदर स्थित आना सागर झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नक्की झील जो कि सिरोही माउंट आबू हिल स्टेशन पर स्थित है, नक्की झील। ये मोटे मोटे से प्रश्न है जो अपने को ध्यान रखने चाहिए, ठीक है ना। तो रणथंभौर आ गया, इधर रणथंभौर आ गया, इधर कौन हो गया? केवलादेव। यहाँ पे सरिस्का, कौन सा है? सरिस्का, ये हमारे जिले में ही है, ठीक है ना। तो मेरे जिले में अलवर में पड़ता है सरिस्का, अलवर में कौन पड़ता है? सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क हमारे जिले में है। तो इसमें जब एंटर करते हैं ना भाई, इतने जंगल है, मुझे तो पहली बार पता चला कि इतने जंगल है इधर अरावली में, और इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है। तो अंदर से जब घूम के आते हैं ना तो पता चलता है बहुत, मतलब खूब। अच्छा ग्रीन वॉल, ये देखो यहाँ तो अरावली है, ये इधर अरावली है, पूरा अरावली ऐसे 1400 किलोमीटर लंबी बना रहे हैं, और 5 किलोमीटर चौड़ी, 5 किलोमीटर चौड़ी, और दिल्ली तक, गुजरात से शुरू होकर के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली यहाँ तक, तो 1400 किलोमीटर लंबी, कितने किलोमीटर? और 5 किलोमीटर चौड़ी, पेड़ों की पट्टी है पूरी, पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि अरावली को खा गए हैं, मतलब आप समझो अरावली को साफ कर दिया बिल्कुल, सच में भाई। हमारे घर के आसपास अरावली है, मेरे गांव के तीनों तरफ अरावली है, कितनी अरावली की ऐसी पहाड़ी है जो मैंने खत्म होती हुई देखी है, मैं कभी किसी दिन आपको दिखाऊंगा। अरावली को मतलब खत्म कर दिया। मैंने दिखाया था कि मरुस्थल को रोकती है, बताया था ना, मरुस्थल की मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से अरावली बैरियर है, तो मरुस्थल रुका हुआ है, वो बैरियर हट जाएगा तो मरुस्थल पार क्रॉस कर देगा, अब वो मरुस्थल क्रॉस कर देगा तो बताओ कितनी खराब चीज है। लेकिन अरावली को साफ कर दिया, निपटा दिया पहाड़ियों, आप समझो, मानव की भूख समझो कितनी, पहाड़ के पहाड़ खा गए। चलो, और बड़ी समस्या क्या है ना कि हम ही है यार, हम डिमांड करते हैं, इस दुनिया में पूरा खेल चलता है डिमांड एंड सप्लाई। देखो इस दुनिया के अंदर डिमांड सप्लाई का खेल है। देखो अगर कोई मर्डर होता है तो कहीं ना कहीं डिमांड होगी, तो उसको निपटाना है, तो भाई कहीं ना कहीं डिमांड होगी, तो कहीं किसी ने डिमांड करी 5 लाख रुपए मिलेंगे, निपटा दे, डिमांड हुई, निपटा दिया गया, क्राइम बढ़ा। डिमांड हुई कि भाई बढ़िया आलीशान 3 मंजिल का वो चाहिए, जो है बढ़िया महल चाहिए बनाना है, खा जाओ अरावली को, तोड़ दो सब कुछ, है कि नहीं? सही बात है। तो इनको पूरा खत्म कर दिया गया। चल है भाई, ग्रेट ग्रीन वॉल इंडिया होगा, आप वैसे तो कोई स्पेसिफिक नाम है नहीं इसका, है ना। तो वॉल ऑफ इंडिया कुछ इस तरीके से होगा। चलो एक है मुकुंदरा हिल्स, कौन सा पड़ता है? मुकुंदरा हिल्स है, कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स जो है, मुकुंदरा हिल्स ये भी आपका राजस्थान पड़ेगा। तो रणथंभौर, देखो एक मुकुंदरा हिल्स, बोलो सारे मुकुंदरा हिल्स, एक रणथंभौर, कौन सा है? एक पड़ता है आपका केवलादेव, कौन सा है? केवलादेव। एक पड़ता है सरिस्का, कौन सा है? सरिस्का, सरिस्का। तो ये सब पड़ते हैं। और एक जो है एक झील पड़ती है, इसका नाम है जयसमंद, कौन सी झील है? जयसमंद, जयसमंद। एक रामगढ़ विषधारी, कौन सा है?
रामगढ़ विषधारी, ये थोड़ा ध्यान रखना, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में। एक रामगढ़ झील भी है, रामगढ़ क्रेटर है। भारत में 3 ही इंपैक्ट क्रेटर है। क्रेटर एक तो वोल्केनिक क्रेटर होता है, ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी फटे गड्ढा बन जाए, तो गड्ढा बन जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रेटर, ज्वालामुखी फटेगा तो गड्ढा बनेगा, वो क्रेटर है। दूसरा होता है इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब टक्कर, प्रभाव नहीं, टक्कर वाला इंपैक्ट कह रहा हूँ। तो एक होता है इंपैक्ट, कुछ आके टकराया धरती पर और जब टकराएगा तो गड्ढा बनेगा, ठीक है नहीं, तो वो एक होता है इंपैक्ट क्रेटर, समझे समझे। तो इंपैक्ट क्रेटर मतलब 3 ही है, एक एमपी में है, एक महाराष्ट्र में है और एक कौन सा है, राजस्थान में। तो राजस्थान में इंपैक्ट क्रेटर है रामगढ़ क्रेटर, तो रामगढ़ क्रेटर आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा तो वही होगा महाराष्ट्र का लोनार, जो सबसे ज्यादा फेमस वही है ना। तो ये एक आता है हरियाणा, वाह 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 क्या बात है, हरियाणा देखो, ये पड़ता है कलेसर, देखो जिसके नाम में कलेश है हरियाणा ये है ना, तो हरियाणा का मतलब कलेश है ना। तो कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कलेसर नेशनल पार्क नाम में कलेश है यार, हद की बात है ना। तो ये है कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा, कलेसर नेशनल पार्क है हरियाणा। एक है जिसका नाम सुल्तानपुर, कौन सा है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ठीक है, एक बार सुल्तानपुर, ये गुड़गांव में, गुड़गांव सुना है आपने, वहां पर सुल्तानपुर। हाँ तो हरियाणा दिल्ली, हाँ गुरुग्राम गुड़गांव की बात है। नशे का कारोबार इतना गंदा माहौल है यहाँ का, बहुत खराब माहौल भाई, कभी मत जाना गुड़गांव, ठीक है ना काम करने रहने के लिए कभी भी नहीं जाना, बहुत खराब माहौल है, ठीक है ना। पूरा ये पूरा इलाका ही बर्बाद है सारा, पूरा इलाका ही बर्बाद है सारा, है ना। जब जब किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट है ना, ये कहाँ बताऊँ, मोरनी हिल्स का बोलिए, पता नहीं भाई, मोरनी हिल्स, ये ध्यान रखना, मोरनी हिल्स मैंने लिखवा दिया आपको, उसको नहीं याद करना है उसको, है ना। ये मैंने आपको बताया है ना, मैंने शिवालिक पढ़ाया था कि शिवालिक का विस्तार जो है वो हरियाणा में मोरनी हिल्स है, और यहाँ पे झील पड़ती है सुखना, कौन झील पड़ती है, कलेश करने के बाद क्या मिलता है, सुख मिलता है, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो कलेश करके सुख मिले, तो ऐसे लोग होते हैं हरियाणा के ना हरियाणा के लोगों को कलेश करके सुख मिलता है, इसलिए कलेसर नेशनल पार्क और सुखना, हाँ हाँ हाँ, ये कह दो कलेश करके आदमी सुखा दिया जाता है ना, ऐसे कह दो, कुछ भी मान लो आप, है ना। तो ये आपके हरियाणा के अंदर है सुखना, ठीक है। चलो, अरे ससुराल बताओ तुम्हें तो पहले, कहाँ है पता नहीं, इधर ही है पास में, इधर ही, यहीं पर कहीं, यहीं पर कहीं आसपास, ऐसे है, देखो आगे देखो, पंजाब, पंजाब में भी आपको जो याद करने हैं ना, ये तो रोपड़ याद करना है। अच्छा देखो, अब मैं आपको हरी के बैराज बताऊं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने सतलज व्यास नदी पढ़ाई है तो वहाँ बताया था हरी के। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारा पीछे भौतिक प्रदेश में, नदियों में, कहीं ना कहीं वनों में, सब जगह हो चुका है। इसमें बहुत कंटेंट है जो कई जगह पर जहाँ आया, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहीं डिस्कस कर लिया सबको। तो अब देखो भाखड़ा, अब नांगल, भाखड़ा बांध का है हिमाचल, तो उसके नीचे कौन है, नांगल, ठीक है ना। और एक आपका इसमें हरी के हो गया, है ना। नेशनल पार्क कोई है नहीं, इसका मतलब एक बात और समझ में आई कि ऐसा कौन सा जिसमें नेशनल पार्क नहीं है, उसमें कौन आता है, पंजाब आता है। नहीं है, नहीं है तो कैसे ला दें, जबरदस्ती लाएं, मुझे नहीं पता, मुझे पता चला नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है मान लो, लेकिन तो है ना ना, ये सुखना इधर हरियाणा में ना, सुखना हरियाणा में, ठीक है ना। तो मोती बाग बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ना। जबरदस्ती भी याद नहीं करना है, ये लोग कुछ नहीं है तो कुछ तो याद कर ले, ये नहीं करना है भाई, हाँ इसमें गुजरात नहीं हुआ, अभी आएगा, ये बिहार नहीं है, ये क्या है, बिहार नहीं है, इमोशन है, इमोशन, सही बात है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कौन सा है, वाल्मीकि, वाल्मीकि आएगा, वाल्मीकि। एक आपका आता है उदयपुर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपको पता है बिहार में अभी कितनी रामसर साइट है, 6, बताया था आपको, पक्का बताया था, आप सबको याद तो होगा ही, आपको सब याद है, पेपर में भूल जाओगे बस सारा, देखो आगे सुनो, इसको छोड़ देते अपने ना, मैं बताऊँ, देखो बिहार में सर ज्यादा करवाएं, सारा करवाएंगे। देखो अब मैं यहाँ पर एक बता के चला जाऊंगा आपको, लेकिन जब बिहार स्पेशल में पढ़ाएंगे सर आपको सारे बताएंगे करके, इसलिए आप इसको बिहार में पढ़ लेना, इसको छोड़ देते, ठीक है ना। हाँ एस के सर ने बताया होगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बताया होगा, 1 2 3 4 5 आ गया, तो 6, गुजरात बच गया, 1 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 नहीं 2 3 बचे, अरे 1 2 3 4 5 6 7, अरे ना 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 यूपी सही से, हाँ ये नहीं बनेगा। इसमें आपका आता है पीलीभीत, कौन सा आता है, पीलीभीत, पीलीभीत आता है। देखो अब आप कहोगे सब हमें दूधवा बताओ, तो मैंने दूधवा बताया था आपको, पारियां, दूधवा हिल्स बताया था, जब शिवालिक झपड़ा रखा है वहां पर देखना, शिवालिक में लिखवाया था कि शिवालिक को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू हिल्स, कालका हिल्स, दूधवा बताया था आपको, चूया मुया बताया था, मोरनी हिल्स, सोमेश्वर हिल्स, हरहादून, रामनगर दून, है ना। तो ये सब नाम मैंने वहां बताए थे, तो दूधवा वहां पर हो चुका है आपका, ठीक है ना। एक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानीपुर जो है आपका टाइगर रिजर्व है ना। तो एक रानीपुर कौन सा आएगा, रानीपुर, रानीपुर आएगा। तो 2 ही नाम आप याद कर लेना, एक सूर सरोवर, कौन सा पड़ता है, सूर सरोवर, सूर सरोवर पड़ता है, सूर सरोवर पड़ता है, ठीक है ना, सूर सरोवर पड़ता है। एक हैदरपुर, कौन सा पड़ता है, हैदरपुर पड़ता है, हैदरपुर पड़ता है। एक ओखला, ओखला है ना, ओखला है ना, ओखला है ना, नो ओखला के नाम में तो नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज अथॉरिटी, तो जो नोएडा बना वैसे तो ना, दिल्ली से इंडस्ट्री को शिफ्ट किया गया, यहाँ पर कौन है, दिल्ली है, तो दिल्ली को इंडस्ट्री शिफ्ट किया गया यमुना को क्रॉस करके इस तरफ, तो दिल्ली से आप जाएंगे और यमुना क्रॉस करके नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, NOIDA, यही तो है नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। तो नोएडा कोई नाम थोड़ी ना है, वो इससे मिलकर नोएडा बना है। तो ओखला कहाँ पर आएगा, यूपी में आएगा, और ये नोएडा जो है यूपी की सीमा में, यूपी राज्य में, ठीक है ना। तो ये आपका आता है यहाँ पर। तो एक कैमूर, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, कैमूर है ना, तो कैमूर जो है ये कैमूर, यहाँ पर यूपी एक जिला पड़ता है सोनभद्र, बताया था मैंने आपको, सामान्य परिचय बताया था कि एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र राज्य का ऐसा जिला है जिसका विस्तार 4 राज्यों से लगता है ना। तो इधर पड़ता है MP, MP से छत्तीसगढ़, ऊपर बिहार, इधर नीचे झारखंड, तो ये यहाँ तक लग गया MP, झारखंड लग गया सोनभद्र जिला, सोनभद्र पड़ता है यहाँ पर।
तो ये आपको ध्यान रखना, सूर सरोवर, ओखला, हैदरपुर, पीलीभीत, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत और एक कौन सा है, रानीपुर, पीलीभीत और रानीपुर, पीलीभीत और रानीपुर यूपी के अंदर पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुजरात बच गया। देखो सुनो, आपका गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात कौन सा है, एशियाई शेर मिलते हैं, कौन मिलते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुजरात में, ये ध्यान रखना आपको, है ना। और क्या, कच्छ, कच्छ का जो रण है, तो कच्छ का रण वन्यजीव अभयारण्य जो है, उसमें जंगली गधे क्या मिलते हैं, और एक घास के मैदान है, बन्नी घास के मैदान, कौन घास के मैदान, बन्नी, तो बन्नी घास के मैदान है गुजरात। पटाना घास के मैदान श्रीलंका, पटाना घास के मैदान सवाना अफ्रीका, वेल्डबी अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, कैंटरबरी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया कौन से डाउन्स है, ले आगे बढ़ाऊं क्या, और स्टेपीज कहाँ पर, मध्य एशिया, स्टेपीज कहाँ है, और पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ पर है, हंगरी, पुस्ताज कहाँ पर है, हंगरी, और आपके पेरिस कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका, पेरिस कहाँ पर है ना, और लानोज कहाँ पर है, वेनेजुएला, और पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना, और कंपोज कहाँ पर है, ब्राजील, कंपोज कहाँ पर है, ये सारे घास मैदान भी हो गए। इतना ही और क्या है, याद करवा दी, बताया था मैंने, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे क्लास होती है, थोड़ा देख लिया उसको भी ना, ठीक, थैंक यू भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।